हेलो दोस्तों, मैं शेख मेराज। आज की इस वीडियो में हम क्रिसमस के बारे में बात करेंगे। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस। आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, और ईसा मसीह के जन्म की कहानी को भी जो तो हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। तो आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म, जिसकी आबादी लगभग 240 करोड़ है। और इसी धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस। अब ये क्रिसमस त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ईसाई धर्म के प्रमुख व्यक्ति ईसा मसीह, इनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया में 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। अब ईसा मसीह को ने तो ईसाई धर्म के सबसे प्रमुख व्यक्ति ईसा मसीह है, जिसे ईसाई धर्म के हिसाब से ईसाई धर्म के मानने वाले खुदा का, गॉड का बेटा मानते हैं ईसा मसीह को। और इन्हीं का जन्म जो है तो 25 दिसंबर को हुआ था, और उनका ही जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दिन क्या किया जाता है, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान, हिंदू धर्म में दीपावली, ऐसे त्यौहार प्रमुख है और ये खुशी भरे त्यौहार है, उसी तरह का एक त्यौहार ईसाई धर्म का ये है। इस दिन जो है तो अपने घरों को सजाया जाता है, घरों में सजावट की जाती है, रोशनी की जाती है, और एक पेड़ को जो तो सजाया जाता है जिसका नाम क्रिसमस ट्री होता है। जो फर या फिर सनोवर का पेड़ होता है उसको सजाया जाता है, उस पर लाइटिंग की जाती है, उस पर घंटियाँ लटकाई जाती है, घरों में मोमबत्तियाँ जलाई जाती है। फिर नए कपड़े लेना, मिठाई बनाना, मिठाई बांटना, एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे को मिलने के लिए जाना, इस तरीके से ये त्यौहार को मनाया जाता है। फिर केक बनाए जाते हैं, घंटियाँ घर में बांधकर घंटियाँ बजाई जाती है। तो अलग अलग तरीके से ये त्यौहार को जो है तो ये लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन ये त्यौहार, उनका ही जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन ईसा मसीह के जन्म की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी रोचक है। तो इसी कहानी को अब हम जानेंगे। जिस तरह से ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को मानते हैं, उनकी इज्जत, उनका सम्मान करते हैं, उसी तरह से इस्लाम धर्म भी ईसा मसीह को मानता है। इस्लाम में ईसा मसीह को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसा उनका नाम है, और ईसा अलैहिस्सलाम को यानी ईसा मसीह को ही नबी जो है तो इस्लाम धर्म मानता है। और कुरान में इनका वाक़या है, इनके किस्से हैं, इनकी बातें हैं, इनके माता जी की यानी मरियम अलैहिस्सलाम की, इनकी सबकी बातें जो है तो कुरान में अभी भी मौजूद है। यानी जितना सम्मान क्रिश्चियन देते हैं ईसा मसीह को, उतना ही इस्लाम धर्म के लोग भी ईसा मसीह को मानते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, और इस्लाम धर्म के मुसलमान यानी इस्लाम धर्म जो है तो ईसा मसीह को नबी मानता है, वो खुदा का बेटा नहीं मानता। बस इतना ही अंतर है। तो अब हम ईसा मसीह के जन्म की कहानी को जानेंगे, जिसका जिक्र ईसाई धर्म के बाइबल में भी है और इस्लाम धर्म के कुरान में भी। तो ये बात है फ़िलिस्तीन के नाजरत की। आज का फ़िलिस्तीन जहाँ पर इज़राइल है आज का, वही जो तो फ़िलिस्तीन के नाम से था। ये तो फ़िलिस्तीन का एक शहर है नाजरत। नाजरत में मरियम नाम की युवती रहती थी। मरियम को अंग्रेज़ी में मेरी भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म में मरियम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, सिर्फ मंगनी हुई थी यूसुफ से, है ना, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वंशज है, यानी अंग्रेजी में जिनको डेविड कहा जाता है, उनके ये वंशज थे। फिर एक दिन शाम के या रात के समय में खुदा के एक फरिश्ते यानी मैसेजर जिसको कहेंगे हम, खुदा के एक फरिश्ते जिब्राइल, जिसको बाइबल में गैब्राइल कहा जाता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और मेरी या मरियम से कहते हैं कि आप पर जो है तो खुदा का करम हुआ है, आप जो है तो एक बेटे को जन्म देने वाली हो। फिर ये बात मरियम यूसुफ यानी जोसेफ को बताती है। तो पहले उनको ये बात जो तो अजब लगती है, लेकिन बाद में उनको भी एक इसी तरह का ख्वाब आता है, या वो सोचते हैं, उनको एक मैसेज मिलता है, और वो फिर जो है तो तैयार हो जाते हैं। फिर इस तरह से जोसेफ और मरियम जो है तो तैयार हो जाते हैं। और फिर अब कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी जो है तो या मरियम जो है तो कुंवारी माता बन जाती है। अब वहाँ का जो राजा था नाजरत का, जिसका नाम हेरोड है, वो काफ़ी उस समय वहाँ पर जो है तो वो जुल्म भी कर रहा था, और उस समय कुछ जनसंख्या का काम भी चालू था। तो इस वजह से मरियम और यूसुफ ये नाजरत से यरूशलेम की तरफ, जो उस समय फ़िलिस्तीन का एक बड़ा शहर है, आज भी है, उसकी ओर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में चलते चलते बेतलहम गांव के नज़दीक मरियम की पीड़ा जो है तो बढ़ जाती है ना, जो तो
उनको दर्द होना शुरू हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसी जगह एक अस्तबल में जहाँ पर घोड़ों को वगैरह को बांधा जाता है, उसी जगह मरियम जो है तो ईसा मसीह को जन्म देती है और ईसा मसीह का उस दिन वहाँ पर जन्म होता है। और ये दिन था 25 दिसंबर का, और इसी कारण 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाया जाता है। अब इस तरह से पैदाइश तो हो गई, और पैदाइश होने के बाद भी जो है तो काफ़ी मुश्किल ही थी, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम अभी कुंवारी थी, और कुंवारी माता की को बहुत सारे लोग अभी सवाल पूछने वाले थे, बदनामी होने वाली थी। लेकिन यहाँ से अब शुरू हो जाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के चमत्कार। अब वो नए नए चमत्कार दिखाने लगते हैं। अब इनका वाक़या बाइबल में भी है और कुरान में भी जो है तो बहुत सारे वाक़ये इनके बताए गए हैं। जैसे छोटेपन में ही जब छोटे ही थे ईसा अलैहिस्सलाम, तब कोई औरतें या कोई लोग मरियम से सवाल पूछते कि अब बगैर शादी के बच्चा कैसे हो गया, तो या कुछ भी सवाल उनका होता, तब मरियम ईसा अलैहिस्सलाम उस बच्चे की ओर इशारा कर देती, और वो बच्चा यानी ईसा अलैहिस्सलाम छोटेपन से ही बोलने लग जाते या कुछ ऐसी हरकत कर देते कि जिसका सवाल था उसको सही जवाब मिल जाता। और इस तरीके से फिर जो मरियम की जो बदनामी होने वाली थी वो नहीं होती। वहाँ से वो लोग समझ जाते कि ये बच्चा जो है तो खुदा ने भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है, इसमें कुछ ताकत है, शक्ति है। एक मछली और एक रोटी को बढ़ा कर उन्होंने जो है तो 5000 लोगों को खाना खिलाया था। ये उनका एक चमत्कार था। और एक चमत्कार ऐसा करते वो किसी कोई बीमार है तो उसकी बीमारी दूर कर देंगे, कोई अंधा है तो उसको आँखें आ जाएगी, किसी को कोढ़ है तो उसका कोढ़ चला जाएगा। एक बूढ़ी औरत का बच्चा मर गया था, उस बच्चे को भी उन्होंने जिंदा कर दिया। ऐसे अलग अलग उन्होंने चमत्कार दिखाए। मिट्टी से एक बनाया हुआ परिंदा था, पक्षी था, उसको उन्होंने जिंदा कर दिया, उसमें जान डाल दी। ऐसे उनके वाक़ये जो है तो बाइबल में भी है और कुरान में भी मौजूद है। फिर 13 से 30 साल तक की कुछ जानकारी उनकी मौजूद है और कुछ नहीं है। फिर 30 साल तक वो नाजरत में रहे। बेतलहम के बाद वो नाजरत चले गए थे। फिर वहाँ पर उनके पिताजी यानी यूसुफ का काम बढ़ई का था, पिताजी का ही काम वो आगे करने लगे। और इस तरह फिर 30 साल की उम्र में उन्होंने जॉन नामक एक संत थे, उन्होंने उनसे दीक्षा ली, उनसे इल्म हासिल किया, और उसके बाद वो फिर उपदेश देना इन्होंने शुरू किया, मैसेज देना, खुदा का मैसेज लोगों तक पहुंचाना इन्होंने शुरू किया। और ये अपने आप को नबी बताने लगे कि मैं खुदा का नबी हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसा मसीह यहूदियों की जो कुप्रथाएं थी उनका खुलकर विरोध करते, लोगों को उनसे बचाते, लोगों को उनके पास जाने से मना करते, और एक खुदा की गवाही देते और खुद को नबी बताते। तो ये बातें अब यहूदी धर्म के लोगों को जो है तो पसंद नहीं आ रही थी। उस समय फिलिस्तीन और अरब पर जो है तो रोमन साम्राज्य का राज था। फिर यहूदी ने क्या किया, रोमन के जो गवर्नर थे पिलातुस, इनसे ईसा मसीह की शिकायत की कि ये जो है तो धर्म से लोगों को भटका रहा है, आपके भी खिलाफ ये जा रहा है और हमारे धर्म के भी खिलाफ ये जा रहा है। इस तरीके से जो है तो उनको बहकाया कि आप जो है तो इस ईसा मसीह को सजा दो या इसको यहाँ से जो है तो निकाल दो। फिर रोमन सैनिकों ने, रोमन साम्राज्य के जो लोग गवर्नर थे उस समय के, उन्होंने जो है तो तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद पता चला कि ये जो है तो लोगों को इस तरह का जो है तो संदेश दे रहे, उनको ये सही नहीं लगा, राजद्रोह लगा। और उन्होंने क्या किया, फिर इनको सूली पर चढ़ाने की सजा जो है तो जाहिर कर दी। और फिर जो तो ईसा मसीह को पकड़ा गया। उस समय का केस ही एक चला, और केस चलने पर ऐसा पाया गया क्या ये जो है तो सचमुच जो है तो लोगों को बहका रहे हैं। अब सजा सुनाई गई। ये दिन था शुक्रवार का। शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को एक कांटों से भरा एक ताज पहनाया गया, यानी कांटों की एक टहनी सर पर जो है तो लगाई गई ताज के जैसी। एक बड़ा सा क्रूस उनके कंधे पर दिया गया। गोलगोथा नामक एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर इनको उस क्रूस को खींचते हुए है ना अपने कंधे पर लेते हुए जाना है। और सैनिक जो है तो उनको कोड़े भी मार रहे हैं, और उनके साथ उनकी माता है ना, उनकी मौसी, ये सब उनके साथ है। और उनको जो है तो उस गोलगोथा पहाड़ी पर ले जाया गया, और ले जाने के बाद सूली पर उनको जो है तो लटकाया गया, यानी उनको जो है तो मौत की सज़ा वहाँ पर दी गई। और ये दिन था शुक्रवार का, यानी फ्राइडे। और इसी दिन ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं। और उसी दिन उनकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद उनको कब्र में दफनाया गया। कब्र में दफनाने के बाद 3 दिन बाद, यानी शुक्रवार के बाद तीसरे दिन यानी रविवार के दिन फिर से जो ईसा मसीह जिंदा हो गए। और जिंदा होने के बाद फिर से वो आए
और लगभग 40 दिनों तक अपने लोगों के साथ, अपने चहेते लोगों के साथ वो रहे। जिस दिन वो वापस फिर से आए, जिंदा आए, उसी दिन जो है तो ईस्टर डे यानी संडे के दिन ईस्टर डे मनाया जाता है। फिर 40 दिन वो अपने साथ रहे और 40 दिन के बाद वो फिर से जो है तो खुदा के पास या फिर स्वर्ग में जो है तो चले गए। और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के हिसाब से ऐसा मानना है कि ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन जो है तो फिर से धरती पर आएगी।